बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ये एक हलशुदा पेपर है और आपको 2022 में जो पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी तरह का पेपर होगा और ये मुकम्मल एक हलशुदा पेपर है और 100 मार्क्स का 100% मार्क्स इसमें है और इसको आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। और ये पार्ट 1 है। देखें, इसमें मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव टाइप और 20 मार्क्स की होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड्स। Misspelling looks bold and vague। और वेग के लफ्ज के नीचे अंडरलाइन किया गया है वेग। और 4 ऑप्शन में से आपने ढूंढना है बोल्ड, टिमड, शार्प और ब्रेनलेस। वेग मीन ब्रेनलेस। देयर इज ए टाइम टू प्लक अप that which is planted। प्लक अप का मतलब है तोड़ना, काटना। हार्वेस्ट, सा, सो, असेंड। तो हार्वेस्ट का मतलब है फसल का काटना। द ऑथर हैड ए वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट। और एक यानी मुसीबत वाला वैक्सिंग। तो ट्रबल सम, प्लीजिंग, लॉन्ग एंड लवली। तो ट्रबल सम हो गया, उसने ख्वाब देखा रात को। इट शोज प्ले राइट्स एमिनेंटली वैक्सीनेटिंग एटीट्यूड्स। Humbly, highly, lowly, simply। तो साथ इसको हल भी किया गया, हाईली, एमिनेंटली, हाईली। और 5वां पॉइंट है इसमें, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम फ्री कर्वेशियस पीक्स ऑफ द कैलिफोर्निया। यानी खामदार, कर्वेशियस, कर्व से। और नेमिंग कर्व्स, लॉफ्टली, लो और रेट। और इसमें पहला ए ऑप्शन दुरुस्त है। Ma'am dragged the boy into a large kitchenette। Big room, back home, small kitchen और big kitchen। Kitchenette, small kitchen। The man was dragging the corpse in the mud। Dragging का मतलब हो गया घसीटना। हाइडिंग, बरिंग, पुल्लिंग और टीरिंग। पुल्लिंग करीब तरीन है यहाँ पर। द सनलाइट वॉज परवर्टेड, डाइवर्टेड, फायर्स लवली बर्निंग। डाइवर्टेड। द मुस्लिम शुड बी got drunk। lover of Allah, drinker of wine, lover of wealth, rich man। बाकी तीनों ही गलत लिखे हुए हैं और इससे बच्चा भी अंदाजा लगा सकता है कि लव ऑफ अल्लाह। द सर्जन सेड दैट ही शुड क्वेश्चन द स्लेव। क्वेश्चन का मतलब है चुप कराना, साइलेंट। पुश, teach, train।
द करेक्ट आंसर, सही आंसर मुंतखब करें। विच लैंग्वेज डिड द मार्शियन स्पीक, मार्शियन कौन सी जबान बोलते थे? इंग्लिश, ग्रीक, इटालियन और फ्रेंच। इंग्लिश में ही है ये सारा प्ले। What was the first name of sick girl, बीमार लड़की का फर्स्ट नाम क्या था? लॉली, डेला, कोरा, मथिल्डा। मथिल्डा नाम था। Who called क्रेटन जोकर, क्रेटन को जोकर किसने कहा? जॉन एलन, जनरल पावर, स्पेल्डिंग। और जनरल पावर पागल है, बल्कि जनरल पागल ने उसको कहा। ये जनरल पागल ही है, अमेरिका का जनरल। What did Abel's wife teach the girls of the village? ज़ारा मौलवियों की बीवियां कुरान ही पढ़ाती हैं बच्चों को। कुकिंग, स्यूइंग, द होली कुरान, इंग्लिश द होली कुरान। वज़े रिपेयर्स, वज़े के चीज की रिपेयर करता था? फर्नीचर, वॉचेस, शूज, कार्स। वॉचेस की करता था। वज़े रिपेयर्स वॉचेस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। He, his boys not to ride a bicycle. Is teaching, is teach, do not teach, have taught. He is teaching his boy not to ride a bicycle. It, before I came out, it had rained. और जब इस तरह का फिक्रा हो तो पहले में हैड लगना। विल बी रेनिंग, हैव रेन, बाकी सब गलत। शी होप्स दैट शी, ये कंडीशनल फिक्रा है ऊपर वाला। शी होप दैट शी हर लास्ट चाइल्ड। एक जगह विल लगना है और एक जगह होप सही लग रही है। विल फाइंड। ही 2 days ago, he died 2 days ago, past tense, past never. She is not sleeping, she is studying the book. She is studying the book. ये दूसरा हिस्सा होता है और ये सब्जेक्टिव कहलाता है। पहले हमने मल्टीपल चॉइस वाला ऑब्जेक्टिव किया 20 नंबरों का, और ये 80 मार्क्स का है। और ये तीनों किताबों में से और ग्रामर का इसका पोर्शन होता है। और ये देखें कि सवालों के जवाबात दिए गए हैं और आंसर कहता है देन 3 to 5 लाइन्स सेंटेंसेस। द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से 6 लिए। Why did Narma try to pursue her husband to agree with her? नरमा ने क्यों तरगीब देना जारी रखा अपने खामंद को कि वो राजी हो जाए। Narma tried to pursue her husband to agree with her so that she might push the button and get the reward of $50,000. और उसने इसलिए उसको कायल करना जारी रखा ताकि वो बटन दबाए और $50,000 आ जाए। Why did the old man not follow the advice of the doctor? बूढ़े ने डॉक्टर की नसीहतों पर अमल क्यों नहीं किया? He did not follow their advice because he was used to work and walked long distances. क्योंकि वो बड़े लंबे फासले और बड़ा हार्ड वर्कर था, काम किया करता था। They advised him to take rest most of the time.
बट ही डिड नॉट डू सो। उन्होंने उसे नसीहत की डॉक्टर ने कि वो काम ही न करे और आराम से बैठे रहे। तो ऐसे कैसे हो सकता था? एक मेहनती आदमी एक जगह पर नहीं बैठ सकता। What made Hibbert shameful? Hibbert को किस चीज ने शर्मिंदा किया? Hibbert felt very much ashamed when people did not believe him। और Hibbert को बड़ी शर्म आई जब लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। When he said that he had not picked up James' pocketbook, उसने जेम्स के बटुआ नहीं उठाया। From the road he felt more ashamed when they said that he was lying। जब लोगों ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहा है तो उससे और ज्यादा उसकी शर्मिंदगी बढ़ गई। What was the subject discussed at the club? क्लब में कौन सा मौजू डिस्कस किया गया? The subject discussed there was success in life। Jorkan said that with determination anything could be done, but Herbert said that chances or opportunity was needed for success। तो डिटर्मिनेशन और किसी चीज को यानी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के मौजू जिसमें डिटर्मिनेशन और मौका शामिल है उस पर बहस की गई। How did the sick girl look by appearance? और जो लड़की थी बीमार वो ज़ारदारी यानी शक्ल सूरत के लिहाज से कैसे दिखाई देती थी? She seemed inwardly quiet and unusually attractive little thing। और वो बहुत ही अंदर से मुतमईन थी और गैर मामूली हद तक खूबसूरत बच्ची थी और मजबूत थी जैसे गाय का बछड़ा हो। What should be the role of the king? एक बादशाह का क्या रोल होना चाहिए? और यहाँ पर बाज़ औक़ात काजी भी आ जाता है। किंग रूलर शुड लाइक नशेरवा डू कंप्लीट जस्टिस टू द पीपल। लोगों के साथ मुकम्मल इंसाफ करे। जस्टिस द की टू सोशल सक्सेस। माशी कामयाबी की चाबी है और जो इंसाफ है। देन रूलर शुड हैव इक्वली बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड क्लासेस। और उनको लेना चाहिए लोगों को मुख्तलिफ लोगों को बराबरी की बुनियाद पर। एट द पुअर आर नीडी स्टडी टू सेट अप बिजनेसेस एंड डू वर्क फॉर देयर चॉइस। और गरीब लोगों को काम करा के देना चाहिए उसकी मर्जी के मुताबिक। किंग और रूलर शुड मेंटेन ए परफेक्ट लॉ। और एक किंग और रूलर को कानून की हुक्मरानी मुल्क में पैदा करनी चाहिए। क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट शुड बी पनिश्ड। और जराइम पेशार दहशत गर्दों को सजा दी जाए। ही शुड मेक डिफेंस फॉर द कंट्री स्ट्रॉन्गर। मुल्क के दफा को मजबूत करना चाहिए। पॉसिबल विद प्रॉपर फाइटिंग फोर्सेस एंड वेपन्स। और अच्छे हथियार लेकर मुल्क की फौज को देने चाहिए। व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम? मार्टिन लूथर किंग का ख्वाब क्या था? His dream is that all the people in the United States of America should be equal। उसका ये ख्वाब है कि तमाम अमेरिका के लोग एक जैसे हो जाएं। यूनाइटेड ऑफ द अमेरिका शुड बी इक्वल, बराबर हो जाएं। देयर कैरेक्टर शुड बी कंसिडर्ड बट नॉट कलर ऑफ देयर स्किन्स। और उनके किरदारों से उनको पहचाना जाए ना कि उनके रंग और नस्ल के हिसाब से। वाई डिड जिम सेल हिज गोल्ड वॉच? जिम ने अपनी सोने की घड़ी क्यों बेची? जिम सोल्ड दैट गोल्डन वॉच टू बाय काम फॉर डेला। डेला के लिए क्लिप खरीदने के लिए उसने अपनी घड़ी भेज दी। एंड शी हैड सीन एंड लाइक्ड इन ए शॉप विंडो। और जो उसने शॉप विंडो में देखी थी। दीज वर हिज क्रिसमस प्रेजेंट टू हर। और उसके लिए तोहफा था क्रिसमस का। हुआ चौधरी फतेहदाद। फतेहदाद कौन था? चौधरी फतेहदाद वाज द member of the district board
वेयर मौलवी अबल लिव्ड। मौलवी अबल यहाँ पर रहता था, उसके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था, फतेहदार नंबरदार था गांव का। ये देखें अजीज तलबा, ये तीसरी बुक से सवालात लिए गए हैं। व्हाट वाज द थिंग द सेक्रेड मैन वाज अफ्रेड ऑफ ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। और सैकड़ा आदमी अपने बचपन में किस चीज से डरता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। आंधियों से डरता था वो अपने बचपन में। वाई वॉज द गर्ल वॉकिंग अलोंग द रोड ऑल अलोन एट द नाइट मिडनाइट। आधी रात के वक्त लड़की क्यों चल रही थी अकेली और रोड के ऊपर। शी वॉज ऑन ए पार्टी, वो किसी पार्टी में गई थी। शी वॉज रिटर्निंग होम बाय हर कार, अपनी कार में वापस आ रही थी। शी रैन आउट ऑफ गैस, और गैस कम हो गई उसके पास। देन शी लॉक्ड हर कार, फिर उसने अपनी कार को लॉक किया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। अलॉन्ग द रोड alone at midnight in order to get a bus हासिल करने के लिए आधी रात के वक्त उन्हें अकेली साथ साथ चलना शुरू किया। राइट ए फ्यू लाइन अबाउट क्रैटन। क्रैटन के बारे में कुछ लाइनें तहरीर करें। क्रैटन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। क्रैटन जो है बड़ा किरदार है इस ड्रामे का। ही बिलोंग्स टू ए न्यू वर्ल्ड that has not been discovered by the people of the earth। ज़मीनी लोगों ने जो मुल्क अभी तक दरियावत ही नहीं किया, उस दुनिया से उसका तल्लुक था। he reaches here and as a flying saucer, वो अपनी उड़ती तश्तरी में यहाँ पर पहुँचा। when he reaches the earth, जब वो ज़मीन पर पहुँचा, he is इन एज 40s, वो अपने 40s में था, 40 में था। ही लोग से मिल्ड एंड प्लेजेंट लुकिंग मैन, वो और एक दीढ़ उम्र और खुशगवार इंसान खुशको नजर आ रहा था। विद साइड विस्कर, और उसकी साइड वाली जो है बड़ी हुई थी, जो कलमें होती हैं। ये ड्रेस इन द फैशन ऑफ 1816, और 1860 का लिबास पहना होता है। नॉलेज एंड विजडम इज बियॉन्ड ए मैन्स अप्रोच, आदमी की पहुंच से परे थी उसकी अक्ल और नॉलेज। ही इज ए मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, और उसके पास गैर मामूली ताकतें थी, उसका मालिक था। व्हाट आर मिस्टर स्पेल्डिंग व्यू अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इस उड़ती हुई चीज़ के बारे में मिस्टर स्पेल्डिंग का क्या नज़रिया था। इन हिज व्यू द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज अ मेटियोर नॉट ए स्पेसशिप, और उसके नुक्ता नज़र के मुताबिक ये साकब था और एक खलाई जहाज नहीं था। डिस्क्राइब मिस्टर स्पेल्डिंग ब्रीफली, मिस्टर स्पेल्डिंग को ब्रीफली बयान कीजिए, वो क्या कर रही थी। मिस्टर स्पेल्डिंग हैज़ ए वेरी सिंपल वोमैन, बड़ी सादा औरत है। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स, उसके सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। अनदर मैटर, दूसरे मामलात में। शी डज नॉट लिसन टू हर हस्बैंड ऑन टीवी, वो अपने खामद को टीवी पर सुनती नहीं। व्हेन हर हस्बैंड ट्राई टू फाइंड द ओपिनियन अबाउट हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, और जब उसका हस्बैंड पूछता है कि उसने कैसी नशरियात की, शी ट्राई टू इनकरेज हिम, वो उसको हौसला करने की कोशिश करती है, हौसला देने की। शी लाइक्स हर डॉटर्स बॉयफ्रेंड, और उसको अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड पसंद है, जॉन। शी डज नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ द डिस्कशन, वो कोई बहस में को पसंद नहीं करती। व्हेन शी लुक्स अ फ्लाइंग सॉसर लैंडिंग ऑन आवर हाउस, जब वो देखती है कि उसकी एक उड़ती हुई तश्तरी उसके यहाँ उतर रही है। शी बिकम्स वरीड अबाउट हर हाउस एंड गार्डन, वो अपने घर और गार्डन के बारे में फिक्रमंद हो जाती है। शी लाइक्स टू लिव इन पीस एंड हैव द सेम पाइन
अबाउट अदर, वो पुरसकून तरीके से रहना चाहती है और उसके पास दूसरों के लिए भी यही खैर सगाली के ख्याल आते हैं। What does Clay want to put in the local newspaper and why? क्ले क्या देना चाहता था न्यूज़पेपर में और क्यों देना चाहता था? क्ले want to put an advertisement in a newspaper from himself, his mother, his sister and brother that all want his father to come back. और वो अपने वालिद के बारे में इश्तिहार देना चाहता था कि माँ भी चाहती है, बहन भी चाहती है, भाई भी चाहते हैं अब अब्बा जान वापस आ जाओ अपने बाप को कहने के लिए। उसका बाप ही घर से भाग गया था। What does Clay want to put in the local newspaper and why? क्या देना चाहता था क्ले मकामी अखबार में? Clay want to put an advertisement in the newspaper from himself. वो एक इश्तिहार देना चाहता था his mother, sister and brother that all want his father to come back. और उसकी माँ, बहन, भाई सब चाहते हैं कि बाप वापस आ जाओ। Describe the place and scene of the play, The Oyster and the Pearl. Oyster and the Pearl is a sentimental comedy. ये एक जज्बाती कॉमेडी है, मज़ाहिया प्ले है। हैरी वैन डुसन्स बार्बरशिप इज इन द ओकेबाय सी। और जो है हैरी वैन डुसन, उसकी दुकान है ओकेबाय सी गाँव में, कैलिफोर्निया। पॉपुलेशन 909 उसकी आबादी है। इट इज़ एन ओल्ड फैशन शॉप, और ये पुराने फैशन की दुकान है। क्राउड विद स्टाफ नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर्स शॉप। और ऐसी चीज़ों से भरी हुई दुकान थी जो कि आम नाइयों की दुकानों में नहीं पाई जा सकती। शेल्स, मॉक्स, पीसेस ऑफ ड्रिफ्ट वुड, लाइफ जैकेट एंड रोप्स etc. इसमें रखे हुए थे ये सारी चीज़ें, घुंगे और पत्थर और टुकड़े लकड़ियों के जो वहाँ तैर कर आई थी लाइफ जैकेट बचाने के लिए ज़िंदगी। हैरी हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन ए बार्बर्स वाइट जैकेट। और हैरी ने कभी भी नाइयों वाली सफ़ेद जैकेट नहीं पहनी। देयर इज़ अ वन ओल्ड फैशन चेयर, पुराने ज़माने की कुर्सी रखी थी बहन ने। एंड फॉर हाउ मच मनी डिड हैरी बाय द शॉप? हैरी ने कितने में दुकान खरीदी? हैरी पेड $75 फॉर हिज बार्बर शॉप। अपनी नाई की दुकान खरीदने के लिए $75 अदा किए। 75 वेंडा चेरी ब्लॉसम, ये पोएम का हिस्सा है। वेंडा चेरी ब्लूम, हाउ डज इट लुक? चेरी कब खिलते हैं और कैसे दिखाई देते हैं? चेरी ट्री ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। मौसम बहार में आमतौर पर यह खिलता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत। इट लुक लाइक क्रिसमस ड्रेस है, ऐसे लगता है कि इसने क्रिसमस का लिबास पहना हो। व्हाट importance of time has been pointed out by the poet in the time. टाइम की अहमियत को कैसे उजागर किया शायर ने? टाइम हैज़ a great importance. बहुत अहम चीज़ है। Nobody is born before time. कोई आदमी वक्त से पहले पैदा नहीं होता। Nothing of this universe is beyond the bondage of the time. इस कायनात में कोई चीज़ भी है टाइम से आज़ाद नहीं। Therefore we cannot refuse the importance of time. हम वक़्त की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। Who cannot compete with the civilization of Mecca? मक्का की तहजीब के साथ कौन नहीं मुकाबला कर सकता? The civilization of the Europe cannot compete with the civilization of Mecca. यूरोप की तहजीब जो है वो मक्का की तहजीब का मुकाबला नहीं कर सकती। Why did the people of two cities look powerless and helpless? A tale of two cities. Thousands of people are dead. The people who are
alive or severely injured, burned and afraid there is no one to help them. Therefore, they look powerless and helpless. हजारों लोग मर गए और जो जिंदा हैं और जख्मी हैं शुरू हो गए. वेंडाचेरी. और ये देखें सेक्शन सेंगड़ा. राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज. अपनी स्टडी के बारे में अपने बाप को लिखें और उनको बताएं. माय डियर फादर. इसी तरह एग्जामिनेशन वाल ABC सिटी और फिर डेट नीचे लिख लेनी है और फिर आपने यहाँ से शुरू करना है. माय डियर फादर, आई एम रियली सॉरी. मुझे बड़ा अफसोस है. आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर. मैं आपको पहले नहीं लिख सका. एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई दिसंबर टेस्ट. मैं अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी कर रहा था. इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट वीक. पिछले हफ्ते हुआ. माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री. और मेरी बड़ी अच्छी इसमें कारकर्दगी रही है. आई होप टू गेट 75% मार्क इन इट. उम्मीद है मेरे 75% मार्क्स इसमें आएंगे. आई होप दैट यू आर सेटिस्फाई विद माई प्रोग्रेस नाउ. और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रोग्रेस से मुतमिन होंगे. काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच. अपना ख्याल रखना. पे माई सलाम टू एवरीबॉडी एट होम. घर में तमाम लोगों को मेरा सलाम कहना. ये अपने बाप को स्टडी के मतलब बताने का एक खत है जो आया हुआ है इस पेपर में. फिर एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन में वैसे यह होता है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC सब्जेक्ट फुल फी कंसेशन. फुल फी कंसेशन की ये एप्लीकेशन है. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर इज डूइंग जॉब एज ए क्लर्क इन एजुकेशन डिपार्टमेंट. मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं. In his meager income, it is very difficult for him to bear my educational expense. बड़ी थोड़ी आमदनी है, मुश्किल है खर्चा मुझे देना उनके लिए. I want to continue my study. और मैं अपना मुताला जारी रखना चाहता हूँ. As it has always been my keen desire to be an MBA. मैं MBA करने का बड़ा शौकीन रहा हूँ. इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन फैक्ट. ऊपर वाली हकीकत को मद्देनजर रखते हुए रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन. कि आप मुझे पूरी फुल फी कंसेशन देंगे सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी. ताकि मैं आपका मुताला अपना जारी रख सकूं. आई शैल बी हाईली obliged टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. आप जो मेहरबानी करेंगे मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँगा. और ये है नो गेन नो पेन. एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है. और ये एक कहानी है. वंस देयर वाज ए वुड कटर. ही वेंट टू ए जंगल टू कट वुड. एक लकड़ा रहा था, वो गया जंगल में लकड़ियां काटने के लिए. सोल्ड इट इन द मार्केट एंड ही फेड हिज चिल्ड्रन. वो उनको बेचता था और अपने बच्चों को रोजी खिलाता. वन डे ही वाज कटिंग सम वुड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. एक दिन वो दरिया के किनारे पर लकड़ियां काट रहा था. इज एक्स स्लिप्ड. उसका एक्स स्लिप हुआ एंड फेल इनटू द रिवर. दरिया में गिर पड़ा. इट वाज वेरी सैड. और बड़ा ही दुख हुआ. एन एंजल अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम. और एक वहाँ पर फरिश्ता आया और उसने पूछा व्हाई आर यू सैड. कितने आप क्यों इतने गमज़दा हो. द वुड कटर सेड. वुड कटर ने कहा दैट ही हैड लॉस्ट हिज एक्स. उसका कुल्हाड़ा गुम हो गया. द एंजल डिव्ड इनटू द डीप वाटर. और उस फरिश्ते ने गहरे पानी में गोता लगाया. एंड ब्रॉट आउट ए गोल्डन एक्स. और एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर आया. द वुड कटर रिफ्यूज टू ओन इट. और वुड कटर ने कहा यह तो मेरा नहीं है. उसने इनकार कर दिया. और द एंजल डेव्ड अगेन. और उसने दोबारा गोता लगाया. ब्रॉट आउट इट अनदर. एक दूसरा कुल्हाड़ा मेड ऑफ सिल्वर जो कि चांदी का बना हुआ था. द वुड कटर अगेन रिफ्यूज टू टेक इट. और वुड कटर ने यह भी लेने से इनकार कर दिया. द एंजल डिव्ड फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार उसने गोता लगाया. एंड ब्रॉट आउट एन
एक्स मेड ऑफ आयरन, लोहे का कुल्हाड़ा बाहर लेकर आया। द वुड कटर वॉज डिलाइटेड टू सी एन एक्स एंड सेड, और वह अपना कुल्हाड़ा देखकर खुश हुआ और उसने कहा, दिस इज माई एक्स। द एंजल वॉज सो प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, और फरिश्ता उसकी ईमानदारी पर इतना खुश हुआ दैट ही गेव हिम द अदर टू, और उसने 2 एक्सेस भी उसको दे दी आल्सो एज ए रिवार्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के इनाम के तौर पर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और आगे एक्सप्लेन फॉलोइंग लाइन, या उसके नीचे है स्टैंजा के तौर पर ये स्टैंजा दिया गया, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। ऊपर एक लाइन दी गई है, शेप विदाउट फॉर्म एंड शेड विदाउट कलर, पैरालाइज फोर्स और जेस्चर विदाउट मोशन, हमारे इशारे बगैर मोशन के हैं। दी लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द हॉलो मैन, रिटन बाय T.S. Eliot लिखी, और कंटेक्स्ट है इन दिस पोएम द पोएट कंडेम द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द मॉडर्न मैन, और रूहानी खाली खोली जो है रूह इंसान का जदीद का, उसके बारे में उसने कहा, ही सेज दैट वी आर हॉलो एंड एम्प्टी मैन, हर हम खाली इंसान है। वी लेक पाइए ना हमारे अंदर एंथुसियाज्म गर्मजोशी और प्यार मोहब्बत की कमी है। और एफर्ट्स आर फ्रूटलेस लाइक रनिंग ऑफ द रैट, हमारी कोशिश इस तरह बेकार हैं कि जैसे कि एक चूहा दौड़ता है रसलिंग ग्रास के ऊपर और सूखे हुए घास के। वी हैव फॉर्मलेस, हमारी शक्लें ही नहीं शेप्स। वी आर जस्ट हॉलो एंड स्टफ्ड मैन, और हम खाली हैं और बोसा भरे हुए हैं। एक्सप्लेनेशन दिस गिवन लाइन द पोएट से दैट वी हैव नो क्लियर आइडेंटिफिकेशन, वी हैव नो फॉर्म एंड कलर, वी हैव force but we do not know how to make its best use. Therefore we have paralyzed forces. We do not know anything good. We do not know how to learn and how to convey. Therefore we are worthless men. Worthless man है। यूज ऑफ पेरा वर्ड्स है, पेरा वर्ड दिए गए हैं और इसको आपने फिक्रों में इस्तेमाल करना, लेकिन डी काम के लिए सिर्फ निशान लगाना होता है और उसको खाली जगह में लिख देना होता है। एक्सेस, एक्सेस और एक का रसाई एक का ज्यादती है। गिव मी एक्सेस टू योर अफेयर, अपने मामलात में रसाई दें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज्यादती बुरी चीज़ है। ह्यू, ह्यू का मतलब है सा फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट ह्यू, रंग। और ह्यू, ही विल ह्यू डाउन द ट्री, काटना। और आगे है बियर, बियर का मतलब है बर्दाश्त करना। कैन नॉट बियर दिस इंसल्ट। बेयर, बेयर का मतलब है नंगा। और हमीद हैड टू गो बेयर फुटेड, और उसको नंगे पाँव जाना पड़ा। प्रोसिक्यूट, मुकदमा खड़ा करने वाला। दे विल प्रोसिक्यूट हिम फॉर द क्राइम। परसिक्यूट और तंग करना, क्रूअल यानी जुल्म करना। क्रूअल रूलर्स परसिक्यूट दीज हु अपोज देम, उनको परसिक्यूट करते हैं। कैनन, तोप। वन आर्मी फायर्स काउंटलेस, our army has countless cannons. Cannon, asul. The cannons of the Islam are simple or temporal. A ruler has temporal power, dunyavi, or temporary arzi. He is working against a temporary post. Ordinance, the प्रेसिडेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वाज रेडी टू अटैक, तोप खाना।
ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। इस पैरे का तर्जमा करें, और ये तर्जमा बड़ा अहम है और 15 नंबर का आता है। Sweat popped out on the boy's face and he sweat popped out on the boy's face and he began to struggle। लड़के के चेहरे से पसीना बहने लगा और वो जिद्दोजहद करने लगा। मिसेस जॉन स्टॉप्ड, मिसेस जॉन्स रुकी और उसे झटके से अपने सामने गमाया। जर्कड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, पुट ए हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। और सामने घुमाया, उसकी गर्दन पर कफा लगाकर आधा बाजू रखा और उसे सड़क पर घसीटती रही। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने लड़के को अंदर एक बड़े कमरे में धकेला और फिर कमरे के पिछले हिस्से में बर्ची खाने के सामान से रास्ता एक बड़े कमरे में ले गई और उसने रोशनी जलाई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। She engaged and into a large kitchenette well furnished room at the rear of the house, और उसने दरवाज़ा खुला रखा। The boy could hear other रूम और दूसरे कमरों में रहने वाले लोगों की आवाज़ सुन रहे थे, लाफिंग एंड टॉकिंग, जो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और लड़का जो है इस बड़े घर में दूसरे अफराद के हंसने और बातें करने की आवाज़ सुन सकता था। कुछ दरवाजे खुले भी थे और पास वो जानता था कि वो औरत अकेले नहीं है। औरत इससे अभी भी गर्दन से पकड़ी हुई थी और उसे अपने कमरे के दरमियान ले गई। ये एक पंक्चुएट पैरा है, 5 नंबर का आता है। देखें, डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडेड द मदर टू द चाइल्ड। ये थैंक यू मैम से है। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, नहीं सॉरी, यूज ऑफ फोर्स। और उसके एक्सप्रेशन ना बदले। नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस। और इसमें हमने कॉमे वगैरह लगाने। देखें, डज शुरू में लगा, पहले कॉमे बात करनी थी और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा, फिर कॉमे बंद हो गया। एडेड द मदर टू द चाइल्ड, फिर आगे बट का जो है बी बड़ा कर दिए। लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, नॉट डिड शी एक्सप्रेशन डिडंट, इसे चेंज करना है। नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस। तो ये 5 ही होते हैं, 5 नंबर होते हैं, 5 इसमें पॉइंट है। ये देखें 1 2 3 4 5 मुकम्मल हो गए। यही इसमें चीज़ है।